Hello everyone, welcome to our MCQ session. First question is temporary rise or fall in the price of the asset is A. Fluctuation, B. Depreciation, C. Value adjustment और D. Valuation. इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लक्चुएशन. रीज़न बीइंग हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि असेट के अगर प्राइस में किसी तरह का टेम्पररी राइज या फॉल हो रहा है. टेम्पररी मतलब जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए है. अगर टेम्पररी राइज या फॉल हो रहा है तो सिंपली हम उसको क्या बोलेंगे, फ्लक्चुएशन. तो इसका करेक्ट आंसर है ए, फ्लक्चुएशन. नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ ए वैल्यूएशन, बी एडजस्टमेंट, सी कैलकुलेशन और डी अलोकेशन. इसका करेक्ट आंसर है डी, अलोकेशन. दैट इज कॉस्ट अलोकेशन की बात हो रही है. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि डेप्रिसिएशन क्या है. तो डेप्रिसिएशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम असेट की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, है ना. तो असेट की वैल्यू को डिक्रीज करना मतलब क्या, असेट की कॉस्ट को ही तो डिक्रीज करते हैं. तो सिंपली हम लोग डेप्रिसिएशन को बोल सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस जहां पे हम कॉस्ट को प्रॉपरली अलोकेट कर रहे हैं या कॉस्ट को डिक्रीज कर रहे हैं. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कॉस्ट अलोकेशन. ये क्वेश्चन BHO MCOM एंट्रेंस 2016 में ऑलरेडी कवर कर चुका है. तो फॉर एंट्रेंस 2020 ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर ए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सी ट्रेडिंग अकाउंट और डी PL अकाउंट. इसका करेक्ट आंसर होगा ए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. रीजन बीइंग हमसे क्वेश्चन में पूछा है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन. अब एक होती है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो गुड्स बना करके बेचती है या खरीद करके बेचती है, किसके लिए, प्रॉफिट पर्पस के लिए. बट यहाँ हमसे बोल रहा है नॉन ट्रेडिंग. नॉन ट्रेडिंग मतलब जो बेसिकली मार्केट में कुछ बेचने के पर्पस से, सेल करने के पर्पस से ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी है. इसका मतलब ये बात करी है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की. एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग, PL, मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि इनकम एक्सपेंडिचर एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. नेक्स्ट, when reserve is invested outside the business, it becomes A, specific reserve, B, provision, C, fund, D, secret reserve. इसका करेक्ट आंसर होगा सी, फंड. रीजन बीइंग कि जब आप रिजर्व को विद इन बिजनेस रखते हो तो हम उसको रिजर्व का ही नाम देते हैं या प्रोविजन का नाम देते हैं. बेसिकली प्रोविजन मतलब क्या होता है, जो आप अपने फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए अपने प्रॉफिट में से थोड़ा पैसा इकट्ठा करके रखते हो सो दैट आप उस लॉस के लिए फ्यूचर में प्रोवाइड कर पाओ. तो कहीं ना कहीं जो रिजर्व और प्रोविजन है वो बिजनेस के विद इन रहता है. एंड अगर आप बिजनेस के बाहर वो पैसा इन्वेस्ट कर दो तो फिर हम उसको नाम देते हैं फंड. तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, फंड. और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर MCOM एंट्रेंस 2020. नेक्स्ट, पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम ए, बर्थ, बी, स्टेटस, सी, रिलेशनशिप और डी, अग्रीमेंट. इसका करेक्ट आंसर है डी, अग्रीमेंट. नेक्स्ट, the maximum number of partners in a non-banking firm is A 100, B 200, C 250 और D 500. इसका करेक्ट आंसर होगा A 100. रीजन बीइंग कंपनीज एक्ट 1956 की जगह अब आ गया है कंपनीज एक्ट 2013, जहां ये बताया है कि हम पार्टनरशिप एक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 की, जिसमें ये बताया गया है कि पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, 100. फिर भले वो बैंकिंग फर्म हो, भले वो नॉन बैंकिंग फर्म हो. तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, मैक्सिमम 100. तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 100. ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस 2020 के पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट, in the absence of agreement, profit and loss is divided by the partners in the ratio of A, equality, B, capital, C, partners age और D, time devoted. इसका करेक्ट आंसर होगा A, equality, that is in equal ratio. रीजन बीइंग हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर किसी तरह का कोई अग्रीमेंट ही नहीं बना पार्टनर्स के बीच में तो प्रॉफिट एंड लॉस को किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, बट ऑब्वियस इक्वल रेशियो में. क्योंकि जब कोई अग्रीमेंट नहीं है तो आपने कहीं कोई रेशियो भी मेंशन नहीं किया होगा. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज इक्वालिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू ए, एग्जिस्टिंग रेशियो, बी, गेनिंग रेशियो, सी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और डी, 0. अगर हम ओल्ड रेशियो को माइनस कर रहे हैं न्यू रेशियो से
तो हमारे पास आता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एंड न्यू रेशियो को माइनस करते ओल्ड रेशियो से तो आता गेनिंग रेशियो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट, द करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर विल ऑलवेज हैव ए डेबिट बैलेंस अकाउंट, बी क्रेडिट बैलेंस अकाउंट, सी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, डी जीरो बैलेंस। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। रीजन बीइंग हमसे पूछा है कि करंट अकाउंट जो होता है पार्टनर का, उसमें हमेशा किस तरह का बैलेंस होता है। तो जब आप करंट अकाउंट बनाओगे तो आपको याद होगा कि आप बाई में भी बैलेंस लिखे हो तो टू में भी बैलेंस लिखे हो, मतलब क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट, व्हेन इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, the amount is debited in the firm's books to A. existing partners capital account, B. new partners capital account, C. goodwill account, D. cash और बैंक अकाउंट। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, कैश और बैंक अकाउंट। रीजन बीइंग क्वेश्चन में बोला है कि जो इनकमिंग पार्टनर है दैट इज न्यू पार्टनर है, जब वो एडमिट होता है तो बट ऑब्वियस वो गुडविल कंट्रीब्यूट करता है। अगर वो गुडविल कैश में लेकर के आ रहा है तो सिंपली हम लोग डेबिट क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कैश अकाउंट। Next, on retirement of a partner, full goodwill is credited to the accounts of A. all partners, B. only retiring partners, C. only remaining partners और D. capital reserve। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ऑल पार्टनर्स। रीजन बीइंग हमसे क्वेश्चन में बोला है कि अगर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही है, मतलब पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, तो फिर गुडविल किसको किसको डिस्ट्रीब्यूट होगी, बट ऑब्वियस सारे के सारे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ऑल पार्टनर्स। नेक्स्ट, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म ऑल एसेट्स आर डेबिटेड टू द रियलाइजेशन अकाउंट एट ए मार्केट वैल्यू, बी रियलाइजेबल वैल्यू, सी बुक वैल्यू और डी कॉस्ट मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। इसका करेक्ट आंसर है सी, बुक वैल्यू। रीजन बीइंग हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि जब फर्म डिसॉल्व होती है, बंद होती है, तो उस टाइम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं एंड रियलाइजेशन में यहाँ सारे के सारे असेट्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये असेट को किस वैल्यू पे ट्रांसफ़र करते हैं, बैलेंस शीट वैल्यू पे, या हम कह सकते हैं एट बुक वैल्यू। जिस वैल्यू पे बैलेंस शीट में दी होगी उसी वैल्यू पे हम अपने रियलाइजेशन अकाउंट में उसको कॉपी करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बुक वैल्यू। नेक्स्ट, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम अनरिकॉर्डेड असेट इज क्रेडिटेड टू ए कैश अकाउंट, बी रियलाइजेशन अकाउंट, सी रीवैल्यूएशन अकाउंट, डी सस्पेंस अकाउंट। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, रियलाइजेशन अकाउंट। रीजन भी हमसे क्वेश्चन में अगेन यही पूछा है कि अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है उस टाइम अगर आपने किसी भी अनरिकॉर्डेड असेट को मार्केट में बेचा, तो बेचने पे जो पैसा आएगा वो आप कहाँ क्रेडिट करते हो, तो बट ऑब्वियस वो हम क्रेडिट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि डिसोल्यूशन के टाइम सब कुछ कहाँ जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, रियलाइजेशन अकाउंट। ये क्वेश्चन 2016 एंट्रेंस एग्जाम में कवर कर चुका है, तो फॉर 2020 एंट्रेंस एग्जाम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, unrecorded liability when paid on dissolution of firm is debited to A partners capital account, B PL account, C suspense account और D realization account। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, रियलाइजेशन अकाउंट। रीजन बीइंग हमसे अगेन क्वेश्चन में पूछा है कि अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जो कि फर्म के डिसोल्यूशन पे डेबिट हो रही है, दैट इज अगर हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करेंगे, टू कैश लिखते हैं। ये किस चीज़ के लिए, फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी जो आप पे ऑफ करे उसको हम डेबिट करते हैं, दैट इज टू कैश। कहाँ करते हैं डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट में। रीजन बीइंग हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं एंड सारी चीज़ें, चाहे एसेट की बुक वैल्यू हो, चाहे एसेट को मार्केट में रियलाइज करना हो, चाहे लाइबिलिटी की वैल्यू हो, चाहे लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करना हो, सब कुछ कहाँ जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट MCQ सेशन हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।